करेंगे एक्सरसाइज 2.7। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, मीन्स कि इसमें हमें फैक्टराइजेशन करनी है। ये बहुत इजी वे होता है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप समझ लें एक दफा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और ये जो फैक्टराइज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें अगर आपको ट्रिक्स पता लग जाए ना कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये आप इन सेकंड्स कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस के लेंथी आंसर्स नहीं होते, लेकिन ये है कि आप एक स्टेप में इसका आंसर निकाल लेते हैं और आपको इजीली इसके मार्क्स मिल जाते हैं। मैं इस एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगी, ठीक है, जिसे आप मिनट में ये क्वेश्चन सेकंड्स में कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ फैक्टराइज द फॉलोइंग, मींस इसमें उन्होंने हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, उनमें से हमने जो हमें सेम लग रहे हैं, जो दोनों में हमें सेम लग रहे हैं, उनको हमने निकाल लेना है बाहर। ठीक है, और फिर हमने ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि 3x - 9y। इसमें हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों में से कॉमन निकालना है, कि हमने इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है। देखिए, इनमें से यहाँ पे x है और जो कॉमन मीन सेम आ रही है। ठीक है, ये देखें, जैसे ये x है और ये y है। ठीक है, ये तो x और ये y, ये तो डिफरेंट है ना। अगर यहाँ पे x और यहाँ पे x होता है, ये दोनों सेम x होते तो हम यहाँ पे x बाहर निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये दोनों डिफरेंट है ना। और अब इसको देख लेते हैं, ये 3 और ये 9। ये देखेंगे, ये 3 और 9 किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है ना, मीन्स के ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं ना बाहर। ये दोनों देखें, 3 और ये 9, ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 को बाहर ले लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाई ब्रैकेट, इन दोनों में कॉमन आ रहा था 3, तो हमने 3 को कर लिया बाहर। ठीक है, अब ये x है, 3x है ना, 3 1 जा 3 होता है ना। ये देखें, 3 1 जा 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, माइनस, अब ये 9 कितने बार आता है 3 के टेबल में? 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 आ गया, y का y एज इट इज आ गया। हम ये x और y, ये x डिफरेंट है और ये y डिफरेंट है, इसलिए हम बाहर x भी नहीं ला सकते, इसलिए हमने ये 1x - 3y, ये हमारा आंसर होगा। हम अपना नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। इसमें हमें वो कह रहे हैं xy + xz। ठीक है, इन दोनों में अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन मीन्स सेम। ठीक है, जो हमने सेम चीज है उसे हमने निकाल लेना है बाहर, और फिर हमने ब्रैकेट लगाना है, और जो बचे वो हमने लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या सेम आ रहा है? इन दोनों में xy + xz, इन दोनों में आ रहा है ना सेम। ये x इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम ये x को लिख लेंगे बाहर। ठीक है, अब हमारा x तो बाहर आ गया, तो इन दोनों में क्या बचा? इसके पीछे y बचा ना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे y, प्लस का प्लस एज इट इज आ जाएगा। ये x ही है, इसमें से भी हमने x को क्योंकि यहाँ पे से निकालेंगे हम x, तो हमारा बचा z। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है। इन दोनों में से हमने निकालने हैं सेम मींस कॉमन निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले ये देखें 6 और 14। ठीक है, ये देखें आप 6 और 14 किसका मल्टीपल है, मतलब किस टेबल में आ रहे हैं 6, और जिसमें ये 6 भी आ जाए और 14 भी आ जाए। कौन से टेबल में? ये 6 के टेबल में तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन 14 तो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 14 के टेबल में देख लें, ना ये 6 आएगा ना ये 14 आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखें ये 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है, और ये 2 के टेबल में 14 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हम बाहर निकाल लेते हैं 2 को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये ए बी है और ए सी है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? मींस क्या सेम आ रहा है? ए बी और ए सी में क्या सेम आ रहा है? ए आ रहा है ना, ये देखें, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, तो हमने ये ए को निकाल लेना है बाहर। ठीक है, फिर और ये बी और सी डिफरेंट है, तो इनको नहीं हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब हमने लगाना है ब्रैकेट। ठीक है, अब ये देखें 2 हमने बाहर निकाल लिया ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2 कितने बार 6 होता है हमारा? 2 3 जार 6। अब ये ए बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा? ए तो बाहर आ गया ना, तो पीछे क्या बचा? बी। ठीक है, माइनस का माइनस, अब ये 14 है, 2 कितने बार 14 होता है? 2 7 जार 14 होता है ना, तो 7 आ गया। ए हमने बाहर निकाल लिया था, तो अब क्या बचा इसके पास? सी। ये हमारा आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें भी हमने यही काम करना होता है। ये 3 है और ये है 6। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या हमने सबसे पहले कॉमन निकालेंगे? पहले हमने ये नंबर को देखना होता है। ठीक है, ये देखें 3 और 6, ये किसके टेबल में आ रही है? 3 के टेबल में आ जाता है ना 3 और 6 दोनों। ठीक है, तो हम ये 3 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये m n p, और ये क्या यहाँ पे क्या है? m और n। ठीक है, यहाँ पे आपको एक देखने वाली बात है, ये देखें, ये m और ये m, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम m बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है m की पावर है 2। ठीक है, यहाँ पे m की पावर 3 है, यहाँ पे है m की पावर 2। ये देखें, ये m की पावर 2 तो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी होगा ना m की 2। देखें, जैसे m की पावर 2 इधर
अगर ये देखें m की 2 है और ये m की 3 है, ये देखें इन दोनों में से यहाँ पे m की पावर 2, यहाँ पे m की पावर 3 है। देखिए अगर हम कॉमन निकालते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं m की 2 को, तो आप ये देखिए यहाँ पे भी जाहिर सी बात है m की 2 तो होगा ही ना, m की 3 में m की 2 तो होगा ही, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं m की 2 बाहर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये n और ये n, दोनों में n मौजूद है ना, तो हम n को भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है p, और यहाँ पे तो नहीं है p, ठीक है, तो p को हम बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। अब ये 3 तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा ना, कि m की 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, 3 में से एक m बचा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक m, ठीक है। अब हमने n भी बाहर निकाल लिया, तो अब हम n भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये p, तो p का p लिख लेंगे, ठीक है। माइनस, तो माइनस, अब ये 6 कितने बार, 3 के टेबल में कितने बार 6 होता है, 3 2 बार 6 होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, m की 2 तो हमने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे तो नहीं हम m की 2 लिखेंगे, यहाँ पे हमने m इसलिए लिखा था क्योंकि m की 3 थी, m की 3 में से जब m की 2 बाहर आ गया था, तो यहाँ पे सिर्फ m बचा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने m की 2 जब बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, m की 2 कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो अब ये यहाँ पे क्या है, n बचा, तो हम n भी हमने बाहर निकाल लिया था, अब वो भी नहीं, n भी नहीं लिखेंगे, तो हम ये ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यही हमारा आंसर है। नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं 30x की पावर 3 माइनस 45xy, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि ये देखिए, पहले ये 30, पहले हमने ये नंबर को कॉमन निकालना है, ठीक है। ये 30 है और ये 45 है, गेस करें आपके 30 एंड 45 है किसका मल्टीपल है, मींस किस टेबल में आ रहे हैं 30 और 45। ये आप देखें तो आप ये 5 के टेबल में आ रहा है ना, ये देखें ये 5 कितने बार 30 होता है, 5 6 है 30 और ये 5 9 है 45 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, ये x है और ये x है, देखें इन दोनों में x आ गया ना, तो हमने ये x को भी हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब ये देखें इसकी पावर 3 है और इसकी पावर है 1, ठीक है। तो हम x की 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। जो हमने सबसे जो स्मॉलेस्ट, इन दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है ना, देखें जैसे इसमें x की 3 है, इसमें x की 1 है, ये देखें x की 1 इसमें है, तो x की 1 इसमें भी होगा, जाहिर सी बात है x की 3 में x की 1 होगा ना। ये देखिए x की 1 जब कॉमन लिया, तो इसमें भी जाहिर सी बात है x की पावर 3 में जाहिर सी बात है x की पावर 1 तो होगा ही ना, तो हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये y, यहाँ पे y है और यहाँ पे y नहीं है, तो इसलिए हमने y को कॉमन नहीं लिया, y दोनों में नहीं है इसलिए हमने y को कॉमन नहीं लिया। 5 6 है 30, ठीक है। अब x की 3 है ना, यहाँ पे हमने एक x तो बाहर निकाल लिया ना, x की 1, इसमें से एक x हमने निकाल लिया, x की 2 बचा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x की 2, ठीक है। माइनस का माइनस, अब 5 कितने बार 45 होता है, 5 9 बार 45। अब ये x की पावर 1 ना, x की पावर 1 हमने ये बाहर निकाल लिया था ना, एक x हमने बाहर निकाल लिया था ना, तो अब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे y, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे एक टेबल में आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 6 और 9 दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3। यहाँ पे डॉट है, इट मीन्स के ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो आप ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये x है, तो ये x का x आ गया। अब ये 6 है, तो यहाँ पे 3 जब इसमें से बाहर आ गया, तो 3 कितने बार होता है, 6 3 2 6 होता है ना, साथ ही x की 2 आ गया, साथ ही माइनस 3 कितने बार 9 होता है, 3 3 9 होता है ना, साथ ही y आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है 5 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 होता है 15। अब हम यहाँ पे x का x उतार लेंगे, साथ ही आ गया 2 x की 2 माइनस 3 y, ये हमारा होगा आंसर। अभी दोनों में से और तो कोई नहीं ना, ये दोनों किसी टेबल से तो नहीं ना हो रहे आगे, तो इसलिए यही हमारा होगा आंसर। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमने नंबर को कॉमन लेंगे, सबसे पहले आप नंबर को कॉमन लेंगे, 17 है और ये 51 है। हमने देखना है ये दो किस एक टेबल में आ रहे हैं। ये देखिए ये 17 1 17, अगर हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा आ जाता है 51। 17 से हो रहा है, ये भी 17 से हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 17 को ले लिया कॉमन, ठीक है। अब ये x की 2 और ये y की 2 यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे तो नहीं है ना, तो हमने इसको कॉमन नहीं लेना। ये यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमने इसको कॉमन नहीं लेना। अब हमने लेना करना है ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको हमने एज इट इज लिख देंगे, 7x की 2 y की 2, ये देखिए 17 है, 17 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा ना। आप 1 लिखना चाहते हैं लिख ले, नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, ठीक है। माइनस का माइनस, अब 51 7 कितने बार 51 होता है, 7 3 51। अब हमने ब्रैकेट कर देनी है क्लोज, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, तो पहले हमें नंबर देखना है कि नंबर के इसके तीनों ये किस टेबल का मल्टीपल है, या फिर ये किस में कैसे कॉमन हम इसको कर सकते हैं।
अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, अब ये 3 में आ गया, ठीक है। अब इसमें भी हमने वही काम करना है कि हमने सबसे पहले नंबर को देखना है कि इन तीनों को देखेंगे हम कि हमारा ये कौन सी टेबल का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये 4 और ये 3 ये 2 ये तीनों तो किसी टेबल में भी नहीं ना आएंगे, मतलब से ये 4 ये 3 ये 2 ये तीनों किसी एक टेबल में नहीं आते। 2 में देख लें आप, ये 2 तो आ जाएगा, चलो 2 के टेबल में, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये 2 2 4, लेकिन ये तो 3 है, ये तो नहीं ना आएगा 2 के टेबल में। तो हमने क्या करना है, हमने इनमें इन नंबर्स में से किसी को भी कॉमन नहीं लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें, ये x है और ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। आप देखें ये तीनों में x आ रहे हैं ना सेम, तो हम x को सेम बाहर निकाल लेंगे ना, ठीक है। अब ये देखें, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3। अब ये देखना है कि x का कौन सा जो सबसे छोटी पावर आप देखें कि जो तीनों में आ रही हो। ये x की पावर 1 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। x की 2 में भी x की 1 होगा ही और x की 3 में भी x की 1 होगा ही, है ना। तो हम ये x की 1 निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे लिखा 4 x की, क्योंकि इसमें से x की पावर 1 बाहर निकाल लिया था ना, तो क्या बचा इसके पास, 2 में से 1 निकाल लिया ना बाहर, तो क्या बचा 2। अब प्लस का प्लस, अब ये 3 का 3 आ गया, x अब इसमें से भी 1 निकाल लिया था बाहर, तो क्या बचा इसके पास 1 बचा। अब प्लस का प्लस, अब ये 2, अब इसमें भी एक 1 इसमें भी x की 1 बाहर निकाल लिया था, इसके पास भी बचा, इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर देखने हैं कि ये तीनों किस टेबल में आ रहे हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन में तो ये 2 और ये 4 ये 8 ये तीनों आ रहे हैं ना 2 के टेबल में, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लेना है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये नंबर ये देखते हैं, p ये तीनों p आ रहे हैं ना इसमें, तो हमने p को भी ले लेना है बाहर, ठीक है। अब हमने देखना है कि पावर हम कौन सी लेंगे, ये 1 है और ये 3, ये देखें इसकी पावर p की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3, p की 3 में भी जाहिर सी बात p की पावर 1 होगा ही, इसमें भी p की पावर 1 होगा ही ना। हमने ये p की 1 कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि ये p की 1 ये इन तीनों में है, ठीक है, इसलिए हमने p की 1 लिया। अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब ये 2, क्योंकि ये 2 बाहर आ गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 1 2 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया 1। अब साथ ये p, अब ये p की 2 है ना, क्योंकि हमने p की 1 इसमें से एक 1 तो बाहर, p की 1 तो बाहर निकाल लिया, तो इसके पास क्या बचा, p की 1 बचा। अब ये माइनस का माइनस आ गया। अब ये 4 कितने बार होता है, 2 2 4 होता है ना, तो हमने अब एक बाहर निकाल लिया था, तो क्या बचा इसके पास 2 बचा। अब साथ ये प्लस लगा लेंगे। अब ये 2 कितने बार 8 होता है, 2 4 8। अब ये p की पावर 1 बाहर निकाल लिया था, अब इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना। यहाँ पे हमने नहीं लिखना है क्योंकि p की पावर 1 तो हमने बाहर निकाल लिया ना, तो अब यहाँ पे यही हमारा आंसर होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। हमने सेम देखना है, इन तीनों में क्या क्या सेम है। ये देखें, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। हमने x भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें भी y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, ठीक है। अब हमने ये भी y बाहर निकाल लेना है, लेकिन हमने सबसे पहले ये देखना है, अभी हमने x की हमने पावर देखनी है, ठीक है। ये देखें, x की 3 था, इसमें था x की 2, इसमें क्या है x की 1, सबसे छोटी पावर देखनी है हमने। देखें ये 1 है ना, हमने देखना है, फिर x की पावर 1 है ना, फिर हमने देखना है कि x की पावर 1 इसमें है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो हमने x की पावर 1 x बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने ये y लिया, ठीक है। ये देखें, y की 1 तो इसमें भी होगा, y की 1 इसमें भी होगा और y की 2 में भी y की 1 होगा, तो हमने ये सिंगल y की 1 उठा लिया, ठीक है। अब हमने ब्रेक क्लोज कर देनी है। अब ये देखें, इसमें से x की 3 इसमें से एक x तो बाहर निकाल लिया ना, तो हम इसके पास क्या बचा, ये देखिए इसमें से एक x तो बाहर निकाल लिया, इसमें क्या बचा, x की 2 बचा और साथ y की 1 एक y भी बाहर निकाल लिया, तो इसके पास सिर्फ x की 2 बचा, माइनस का माइनस आ गया। अब ये x की 2 में से x की 1 जब बाहर निकल गया, तो इसके पास क्या बचा, x की 1 बचा ना। अब ये y की 1 भी बाहर निकल गया। अब ये यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, साथ ये प्लस लगा, x की 1 इसमें से भी बाहर आ गया था, एक y की 1 भी बाहर आ गया। जब एक y की 1 बाहर आ गया, तो ये y की 2 था ना, तो ये एक y था बचा यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये देखिए, सबसे पहले हमने ये नंबर देखना है कि ये तीनों किसी एक, ये तीनों मल्टीपल्स हमने सबसे देखना है ये तीनों किस नंबर का मल्टीपल होगा। ये देखें, ये 7, ये 18 और ये 21, ये तीनों किस टेबल में आ रहे होंगे। ये देखें, ये 7 टेबल में आ जाएगा, ठीक है। ये 7 के टेबल में 14 भी आ जाएगा, 7 2 14, और ये 7 के टेबल में 21 भी आ जाएगा, 7 3 21 होता है ना, तो हमने 7 तीनों में आ रहा है, तो फिर हमने 7 बाहर निकाल। अब हमने नेक्स्ट हमने ये x देखना है, ठीक है। ये x की 4 है, ये x की 2 है और ये है x की 1। इनमें सबसे छोटा क्या है, x की 1 है, ये x की 2 या x की 4, x की 1 है ना, बाहर निकाल लिया, तो x की इसमें भी जाहिर सी बात है x की 1 होगा, इसमें भी x की 1 होगा ही ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया x,
ठीक है, x की 1 लिखना है, x की 1 लिख लें, x लिखना है खाली, आप x लिख लें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं y भी है ना, ये देखें यहाँ पे तो नहीं है y, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए हम y को कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमने लगा दी ब्रैकेट। ठीक है, अभी क्योंकि ये 7 बाहर आ गया तो हम यहाँ पे कितने बार 7 होता है, 7 1 ज़र 7। x की 4 में से जब हम x की 1 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचा इसके पास, x की 3 बचा ना। तो जब देखें एक बाहर आ गया तो 3 बचा, अब 7 माइनस करेंगे, ये 14 कितने बार 7 के टेबल में कितने बार 14 आता है, 7 2 ज़र 14। अब ये x की 2 है ना, x इसमें से अब जब हम एक बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, एक x की 1 बचा ना। अब साथ ये y है तो y तो नहीं हमने कॉमन लिया तो y का y आ गया। ठीक है, अब साथ ये प्लस प्लस का प्लस। अब 21 कितने बार होता है, 3 ज़र होता है ना, 7 3 ज़र 21 होता है ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये x की 1 है ना, x की 1 बाहर निकाल देंगे तो इसके पास तो क्या बचा, सिर्फ y की 3 बचा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y की 3। ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने इसमें तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं। ये देखें, ये x देखते हैं कि x तीनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। ये देखें, x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें देखना सबसे छोटा कौन सा है, ये x की 1 है। ये देखें, ये x की 1 इसमें भी आ रहा है, x की 1 इसमें भी आ रहा है, जाहिर सी बात है x की 2 में तो x की 1 होगा ही ना। तो हमने इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x की 1 कॉमन आ रहा है ना, तो हमने ले लिया x की 1 कॉमन। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखना, अब हमने y को देख रहे हैं कि y तीनों में आ रहा है या नहीं, फिर हम y को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये y की 1 इसमें भी आ रहा है, y की 1 इसमें भी आ रहा है, y की 2 में भी जाहिर सी बात है y की 1 तो होगा ही ना, तो हमने यहाँ पे y की 1 भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमने z को देखना है, z की 1 इसमें आ रहा है ना, इसमें भी z की 2 में भी जाहिर सी बात है z की 1 तो आता ही होगा ना, इसमें भी z की 1 आता ही होगा, तो हमने खाली z को बाहर ले लिया। अब इसको हमने ले लिया कॉमन। ये x की 2 में से जब हमने x की 1 बाहर निकाला तो क्या बचा इसके पास, x की 1। ठीक है ना, अब y की 2 में से भी जब हमने एक y बाहर निकाल लिया तो इसके पास भी अकेला बचा ना y की 1। अब ये z की 2 में से भी जब हमने एक z की 1 बाहर निकाला तो उसके पास भी अकेला एक z बचा। अब ये माइनस का माइनस, अभी देखें x की 1 को जब हमने पूरे को बाहर निकाल लिया था तो इसके पास तो x की 1 तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना हम, x की 1 y की 1 भी हमने निकाल लिया तो इसके पास भी पीछे कुछ नहीं बचा। z की 2 में से एक z की 1 हमने जब बाहर निकाला तो इसके पास अकेला z बचा। ठीक है, अब साथ प्लस है तो प्लस का प्लस। ठीक है, अब ये x की 1 भी हमने बाहर निकाल लिया, y की 1 भी इसमें से भी बाहर निकाल लिया था, z की 1 सेम आ रहा था तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, जब कुछ नहीं आता तो इट मीन्स के 1 आएगा। ठीक है, अब ये हमारा होगा आंसर। अगर ये 1 नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x y z 1 नहीं लिखना चाहते आप नहीं लिखें, कंपल्सरी नहीं होता, ये आपका आंसर होगा। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, ये हमने नंबर देखना है। ये देखें, ये 4 8 4 ये तीनों किस टेबल में आ रहे हैं, ये तीनों आप देखें तो ये तीनों 4 के टेबल में आ जाएंगे ना। ये 4 1 ज़र 4, ये 4 2 ज़र 8 और ये 4 1 ज़र 4। यहाँ पे 4 को निकालेंगे बाहर। ठीक है, अब ये देखें, x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो अब हमने देखना सबसे छोटा x किस में है, x की 1। ये देखें, x की 1 इसमें भी है, x की 1 इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है ना x की 3 में भी x की 1 तो होगा ही, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 1। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या कॉमन, अब हमने y को देखना है, y की 2 इसमें y की 1 है और इसमें y की 3 है, तो जाहिर सी बात है ये y की 1 ही हम कॉमन लेंगे ना, क्योंकि y की 1 तो इसमें भी होगा, y की 3 में भी y की 1 ही होगा ही और y की 2 में भी y की 1 होगा ही। ठीक है ना, तो अब हमने y की 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट लगा ली। 4 कितने बार 4 होता है, 4 1 ज़र 4 हो गया। x की 3 में से जब हमने x की 1 बाहर निकाल लिया था तो हमारा क्या बचा था पीछे, x की 2 बचा ना, तो अब हमने x की 2 लिख लिया। अब साथ ये y की 2 है, y की 2 में से जब हमने एक बार जब हमने निकाल लिया था इसके पास ही बचा y की 1। ठीक है, माइनस का माइनस आ गया। अब 4 कितने बार 8 होता है, 4 2 ज़र 8 होता है। अब x की 1 हमने बाहर निकाल लिया था ना, क्योंकि ये सेम था तो हमने बाहर निकाल लिया था, y की 1 भी हमने बाहर निकाल लिया था तो हम इसको अकेला लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस का प्लस आ गया। 4 कितने बार 4 होता है, 4 1 ज़र 4 हो गया। ठीक है, ये x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 जब हमने बाहर निकाल लिया था तो इसके पास पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, तो हम ये नहीं लिखेंगे। अब ये y की 3 है, y की 3 में से जब हमने ये देखें y की 3 में से जब हमने निकाल लिया था y की 1, इसके पास y की 2 बचा ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया y की 2। आप इसको इन जनरल आप इसको ऐसे लिखना, इनकी पावर्स को नहीं लिखना चाहते तो वो भी ठीक होगा। इसको देखें 1 1 नहीं लिखा मैंने, तब भी ये सही होगा। ये देखें, ये x आ गया, इसको भी आप इस वन को भी अगर आपने स्किप करना तो आप कर सकते हैं। ये देखें x की 2 साथ ये y, इसके नहीं लिखना चाहते ना लिखें, 2 प्लस y की 2, ये हमारा होगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी हमने क्या कॉमन लेना है, तो पहले हमने नंबर देखना है। ये देखें, ये 3 और ये 6 ये दोनों तो 3 के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं ना कोई भी नंबर है, यहाँ पे तो 1 है।
3 का मल्टीपल इन दोनों में आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये x को देखना है, ठीक है। इसको देखना है कि ये इनमें ये तीनों में है क्या, x की 1 इसमें भी है, x की 1 इसमें भी है, x की 1 इसमें भी है, तो हम x को भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब हमने y देखना है, y की 4 है इसमें, सबसे छोटा ये y की 2 इसमें है, y की 2 देखें जैसे y की 2 है इसमें, और जाहिर सी बात है y की 3 में भी y की 2 होगा। सबसे पहले आप देख लिया करें, सबसे छोटा देख लिया करें, ठीक है। ये y की 2 है ना, तो ये y की 2 है इसमें, तो जाहिर सी बात है इसमें भी y की 2 होगा ही और इसमें भी y की 2 होगा ही ना, तो y की 2 को कॉमन ले लेंगे। हमने ब्रैकेट लगाई क्योंकि ये x की 1 बाहर आ गया था, तो पीछे क्या बचा, y की, और साथ क्या पावर में से अगर 2 निकाल लिया तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। माइनस आ गया, अब ये 3, अब ये x की 1 तो हमने निकाल लिया था ना, x की 1 x तो निकाल लिया बाहर, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। y की 3 में से जब हमने y की 2 यहाँ बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, y बचा, ठीक है। माइनस का माइनस आ गया, अब ये 6 आ गया, x की 1 तो हमने बाहर निकाल लिया था, x की 1 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। y की 2 भी हमने बाहर निकाल लिया था, y की 2 भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ तक ये हमारा हो गया आंसर। अब हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेम वही काम करना है, इसकी सबसे लोएस्ट पावर देखनी है, इसकी पावर सबसे कम है, x की 1 यहाँ पे है ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है x की 1 यहाँ भी होगा, x की 1 यहाँ है तो x की 1 यहाँ भी होगा, x की 2 में भी x की 1 लाजमी होगा, और यहाँ पे भी x की 2 में x की 1 तो लाजमी होगा ना, तो हम इसलिए x की 1 को अकेले x को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट y को देखना, y की सबसे छोटी पावर देखते हैं, यहाँ पे y की 1 है ना, तो हम देखें यहाँ पे भी जाहिर सी बात है y की 1, इसमें भी y की 1 होगा ही ना, तो फिर और इसमें भी y की 1, y की 2 में भी y की 1 होगा, तो हमने यहाँ पे भी एक y बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने z की 1 बाहर निकाल लिया, फिर जाहिर सी बात है z की 1 इसमें भी होगा और z की 2 में भी z की 1 होगा, तो हमने यहाँ पे भी z बाहर निकाल लिया। फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमने ये x, क्योंकि इसमें से एक x बाहर निकल गया था तो इसलिए यहाँ पे एक x आएगा, और साथ एक y भी निकल गया था, एक y आएगा, और z क्योंकि निकल गया था, इस z की पावर 1 है, जब z की पावर 1 ही पूरा निकल आया तो यहाँ पे सिर्फ बचा xy, ठीक है। फिर हमने प्लस का प्लस लगा दिया, इसमें से x की 2 में से भी एक x बाहर निकल गया, यहाँ y से भी एक y बाहर निकल गया, और यहाँ z से भी एक z बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचा x और z, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया, यहाँ से भी एक x बाहर आ गया, और यहाँ से y की 2 में से भी एक y बाहर आ गया और एक y यहाँ पे आ गया, ठीक है। और z की 2 में से भी एक z बाहर आ गया और एक z आ गया अंदर, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये हमारा आंसर होगा। इसमें ये देखें, ये 77 है और ये 30, सबसे पहले हमने नंबर को देखना होता है ना, देखें ये 77, 33 और 55 किस टेबल में आता है, ये तीनों आते हैं ना 11 के टेबल में, तो हमने 11 को ले लिया कॉमन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये x को देखना, सबसे पहले x की सबसे छोटी पावर कहाँ है, ये यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो हमने x को यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्योंकि x की 1 को हमने कॉमन इसलिए बाहर लिया क्योंकि देखें यहाँ पे भी जाहिर सी बात है x की 2 में भी x की 1 होगा और इस x की 2 में भी x की पावर 1 होगा ही ना, तो इसलिए ये तीनों में आ गया x की 1, तो हमने x की 1 को हमने ले लिया बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने y को देखना है, y की 1 हमने बाहर ले लिया क्योंकि y की 1 इसमें भी है और y की 1 इसमें भी होगा, y की 2 में भी और इसमें भी होगा, तो हमने y को भी बाहर ले लिया, ठीक है। फिर हमने कॉमन ब्रैकेट लगाई, 11 कितने बार 77 होता है, 11 7 बार 77 होता है, हमने लिख लिया 7। फिर हमारा यहाँ पे एक x बाहर आ गया था, 7 था 77, फिर क्योंकि ये x की 2 थी इसलिए हम यहाँ पे एक x लिख देंगे और एक x हमारा आ गया था बाहर, ठीक है। अब हमने y का भी एक y बाहर, ये y बाहर आ गया था तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। हमने अब माइनस का माइनस 11 3 जार हो गया हमारा 33, इसका एक x तो बाहर आ गया और y की 2 में से भी एक y बाहर आ गया और यहाँ पे एक y बचा, ठीक है। अब माइनस का माइनस 11 5 55 और x की 2 और y की 2 में x की 2 में से एक x बाहर आ गया और y, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये 5, ये 10, ये 15, ये तीनों किस टेबल में आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं ना 5 के टेबल में, तो हमने 5 को कॉमन ले लेना है और इसकी भी हमसे लोएस्ट पावर देखनी है कौन सी है, सबसे छोटी पावर होगी, देखें x की 3 है ना, तो हमने x की 3 देखें, इसमें है x की 4 में x की 3 होगा ना, और ये x की 5 में भी x की 3 होगा, तो हमने x की 3 को ले लिया कॉमन क्योंकि x की 3 इन तीनों में ही होगा ना, तो हमने x की 3 को ले लिया कॉमन, ठीक है। फिर हमने ब्रैकेट लगाई, 5 1 5 हो गया, ठीक है। अभी x की 5 था ना, तो x की 5 में से जब इसमें से 3 कॉमन आ गया तो फिर इसके पास क्या बचा, इसके पास 2 बचा, प्लस का प्लस आ गया, अब ये 5 2 10, x का x आ गया, अब 4 में से अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया था हमने, तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 1, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया, अब 5 3 15 हो गया, ये x की 3 जब उधर चला गया तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो ब्रैकेट क्लोज, तो हमारी अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।